सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। और हम यहाँ के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स द हिंदू से देख लेते हैं। तो अभी फर्स्ट आर्टिकल जो है वो है जो सेल्फ डिफेंस इंडिया ने लिया है अगेंस्ट पाकिस्तान। तो उस केस में इंटरनेशनल प्रोविजंस क्या है हमारे यूएन चार्टर में। तो उसका आर्टिकल 51 यूनाइटेड नेशन चार्टर का क्या बोलता है, किसी भी कंट्री पे कोई आर्म्ड अटैक होता है तो उस केस में उसको राइट टू सेल्फ डिफेंस होता है। बट ये सेल्फ डिफेंस जो होता है वो इमीडिएटली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को रिपोर्ट करना होता है आपको, ताकि वो फर्दर कोई एक्शन ले सके। फिर जो सेकंड क्लॉज है वो है सेल्फ डिफेंस अगेंस्ट नॉन स्टेट एक्टर्स। नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे कि टेररिस्ट ग्रुप्स हो गए। तो ये क्या करता है, ये गवर्न करता है, जो यूएन चार्टर है वो सिर्फ स्टेट्स को गवर्न करता है बट नॉन स्टेट एक्टर्स को गवर्न नहीं करता है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या बोलता है इस केस में कि नॉन स्टेट एक्टर्स अगर सपोर्ट किए जा रहे हैं किसी स्टेट के थ्रू, जैसे पाकिस्तान सपोर्ट करता है, तो ये एक्शन जस्टिफाइड है सेल्फ डिफेंस का। फिर उसके बाद इसमें अनविलिंग और अनेबल डॉक्ट्रिन क्लॉज आता है कि अगर कोई स्टेट अपने नॉन स्टेट एक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है या अनेबल है या अनविलिंग है उनको कंट्रोल करने में, तो अदर स्टेट का जो है वो एक्शन, मिलिट्री एक्शन अलाउ करता है और जस्टिफाई करता है। जैसे यूएस ने ओसामा बिन लादेन को मारा था 2021 में पाकिस्तान के अंदर। फिर उसके बाद में इसमें एक दूसरा एक क्लॉज आता है प्रोपोर्शनैलिटी इन सेल्फ डिफेंस। प्रोपोर्शनैलिटी इन सेल्फ डिफेंस का मतलब होता है कि आप कोई भी मिलिट्री एक्शन अगर सेल्फ डिफेंस में ले रहे हैं तो प्रोपोर्शनल और नेसेसरी होना चाहिए। कि जितना आपको अगर वो अनविलिंग है, नेसेसरी कंडीशन बेसिकली कंट्रीज ऐसे देखते हैं कि जो है अगर कोई कंट्री अनविलिंग है अपने नॉन स्टेट एक्टर्स को टैकल करने में, तो जो है हम सेल्फ डिफेंस यूज़ कर सकते हैं। तो जो मिलिट्री एक्शन होना चाहिए वो किस हिसाब से आपके ऊपर अटैक हुआ है उसके प्रोपोर्शन में होना चाहिए। तो इसके दो व्यूज़ हैं कि एक तो आपके ऑनगोइंग जो अटैक्स चल रहे हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए, और दूसरा कोई भी फ्यूचर अटैक्स को रोकने के लिए। और फिर इसमें जो है इंडिया का जो एक्शन है वो जस्टिफाइड है इस केस में। कैसे कि हमने किसी भी सिविलियन स्पेस को टारगेट नहीं किया और मिलिट्री को टारगेट नहीं किया। और फिर पोटेंशियल यूएन एक्शंस क्या ले सकता है, जो मैंने बोला कि यूएनएससी फर्दर एक्शन ले सकता है। तो वो अगर सीज फायर फेल होता है इन केस, तो फिर वो इमीडिएट हॉस्टिलिटीज़ जो हो रही हैं दोनों साइड से उसको रोकने के लिए बोल सकता है, और सैंक्शंस इम्पोज कर सकता है कंट्रीज़ पे, और पीस कीपिंग फोर्सेज जो हैं उसको डिप्लॉय कर सकता है। बट ये सारे एक्शंस जो है वो इन्फ्लुएंस होते हैं वीटो पावर जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं उनसे। फिर जो नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है सेफ़ हार्बर को लेके, जो आईटी एक्ट में है। तो सेफ़ हार्बर क्लॉज क्या है कि जो सेक्शन 79 है आईटी एक्ट का, वो लीगल प्रोटेक्शन देता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, ये सब इनको लीगल प्रोटेक्शन देता है। कोई भी अगर थर्ड पार्टी इनके ऊपर कंटेंट कोई पोस्ट करता है तो उसके अगेंस्ट इनको लीगल प्रोटेक्शन देता है। लेकिन ये लीगल प्रोटेक्शन तब तक है जब तक ये उसके बारे में जानते नहीं है कि ये कंटेंट जो है गलत है या फिर इलीगल है। तो इसकी रेगुलेशंस में अभी 2021 और 2023 के रेगुलेशन में क्या बोला गया है कि हर एक प्लेटफॉर्म को ग्रीवेंस ऑफिसर रखना पड़ेगा अपने पास, और जो भी कंप्लेंट रिपोर्ट होगी वो उसको सबमिट करना पड़ेगा रेगुलरली। जो भी उस पर फैक्ट्स आते हैं उसको पीआईबी फैक्ट चेकिंग के थ्रू गुजरना पड़ेगा। अब इस जो एक्ट है उसको दोबारा से रिकन्सिडर क्यों करने को बोल रही है गवर्नमेंट, क्योंकि ज़्यादातर प्लेटफॉर्म्स इन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं और नए थ्रेट्स एमर्ज हो रहे हैं, जैसे डीप फेक हो गया, एआई कंटेंट हो गया या साइबर फ्रॉड्स हो गया। फ्यूचर प्लान गवर्नमेंट का है कि ड्राफ्ट करने का डिजिटल इंडिया एक्ट को, जो इसको दोबारा रिवाइज़ करेगी, और बट ये अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है ड्राफ्ट। तो ये आर्टिकल था। फिर जो थर्ड है, इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल तो नहीं था बट ये डोंगरिया कोंद ट्राइब के बारे में, जो एंथ्रोपोलॉजिकल स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो डोंगरिया इसमें दिया हुआ है कि जो इतना अर्बन इन्फ्लुएंस के बाद भी वो अब लोग अपना कल्चर प्रिवेंट करने में काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हैं। तो डोंगरिया कौन ट्राइबल उड़ीसा की ट्राइब है। ये जो उड़ीसा में नियामगिरी हिल्स पे रहते हैं, तो बेसिकली ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं जिसको बोलते हैं पोडू कल्टीवेशन। तो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और जिन भगवान को पूछते हैं डीटी, इनके नाम है नियामगिरी राजा। और नेचर स्पिरिट कॉम्प्लेक्स का जो है वो हारमोनी मेंटेन रखते हैं। ये नेचर स्पिरिट, और जो स्पिरिट मतलब इनके भगवान और नेचर और के बीच में एक हारमोनी रखते हैं। ये लैंग्वेज कुई लैंग्वेज बोलते हैं। और इनका कल्चर में जैसे इनकी जो महिलाएं हैं वो 3 पिन्स पहनती हैं, नोज़ में टैटूज़ लगाती हैं। जो मेन होते हैं वो टर्बन लगाते हैं और टैटू पहनते हैं। अटायर जो है काफ़ी मेन हाईलाइटेड क्यों, क्योंकि इनका अटायर जो है काफ़ी मेन स्ट्रीम सोसाइटी के जैसा होता जा रहा है अर्बन इन्फ्लुएंस की वजह से।
अब इनमें केस स्टडी भी देते हैं जो एंथ्रोपोलॉजी में काफ़ी यूज़ हो सकता है कि 2013 में वेदांता कंपनी यहाँ पे माइनिंग प्रोजेक्ट लगाने वाली थी, बट ये इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लड़ा और जो है इस प्रोजेक्ट को रोका और अपने नेचर को प्रोटेक्ट किया। और तो ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स हैं। अब ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स होता क्या है बेसिकली ये देख लेते हैं। ये काफ़ी मार्जिनलाइज्ड होती हैं और आइसोलेटेड कम्युनिटीज़ होती हैं। इनका एग्रेरियन स्टाइल काफ़ी प्री एग्रेरियन स्टाइल होता है, जैसे कि काफ़ी पुराने टूल्स यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर के लिए। लिटरेसी काफ़ी कम होती है और काफ़ी डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है या फिर रुक गई है वहीं पे। इकोनॉमिकली वल्नरेबल होते हैं, प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। इंडिया में टोटल 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स इनके लिए कुछ स्पेसिफिकली चलाई जा रही हैं, जैसे कंजर्वेशन कम डेवलपमेंट प्लान्स और डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कॉलरशिप स्कीम्स, ताकि वो आगे प्री एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ले सकें। और फिर नानाजी देशमुख हॉस्टल्स, जाके वहाँ पे रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं जहाँ पे फ्री फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स। तो अगर आपको अच्छा लगा हमारा आर्टिकल कवरेज विद इन इतना जल्दी से, तो आपको रोज़ ऐसे आर्टिकल थोड़े टाइम में कवर करने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, जिसका नाम है न्यूज़पेपर डिकोडेड। यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा न्यूज़पेपर डिकोडेड नाम से। और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए हमारे इनिशिएटिव को। थैंक यू वेरी मच।